नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट, आज है डे 8। और दोस्तों आज हमारे पास फिर से राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास का एक पेपर है। दोस्तों आपको अगर जेल प्रेरी और कांस्टेबल की बहुत ही बेहतर तैयारी करनी है तो आपको ये 75 दिन तक लगातार प्लेटफॉर्म पर बने रहना है। आप कुछ नहीं तो इसका वीडियो सॉल्यूशन ही देखिए, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो सॉल्यूशन है और अपनी जीके में लगातार आप इजाफा करते रहिए। दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इन टेस्ट में इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जीके इंडिका ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे क्विज सेक्शन में जाइए, आपको ये सारे टेस्ट फ्री मिलेंगे। तो दोस्तों पहला ले रहे हैं आज क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल के संबंध में सही सुमेलित है। मतलब आपको बताना है मत्स्य संघ बना था ना तो उसका पूरा मंत्रिमंडल बना था। तो ये पूछ रहा है मत्स्य संघ में 4 थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, है ना। तो ये कह रहा है कि इस मंत्रिमंडल में कौन सा व्यक्ति कहां से था, कौन सा सही सुमेलित कर रहा है। देखो इसमें आपको पता ही होगा मास्टर भोलानाथ, है ना, जो कि मत्स्य संघ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, है ना। प्रजामंडलों की स्थापना में इनका बड़ा योगदान था। अब देखिए इसमें जो चिरंजी लाल जी है ये धौलपुर के नहीं थे, ये करौली के थे। कहाँ के थे? करौली के। और मंगल सिंह जी, इनका संबंध धौलपुर से, और गोपीलाल यादव का संबंध भी धौलपुर से था। ठीक है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, कौन सा? मास्टर भोलानाथ। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के समय किस शासक का प्रीवी पर्स सर्वाधिक था? दोस्तों जयपुर के महाराजा मान सिंह को सर्वाधिक प्रीवी पर्स मिला था, है ना। इसमें क्या था कि जो देशी रियासतें थी उनको साल का एक खर्च सरकार पे करेगी, उसे प्रीवी पर्स कहा गया, है ना। तो ऐसा था कि 10 लाख से ज्यादा प्रीवी पर्स हो नहीं सकता था, बट मान सिंह जी के लिए स्पेशल किया गया और लगभग 18 लाख का प्रीवी पर्स जो है इनको दिया गया। 18 लाख का प्रीवी पर्स दिया गया। सूरज सप्तमी किस समय मनाई जाती है या किस माह में मनाई जाती है? सूरज सप्तमी, देखो सूरज सप्तमी आती है माघ के महीने में। सूरज सप्तमी कब आती है? माघ के महीने में, ठीक है, सूरज सप्तमी। राज्य में बादला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बादला उद्योग के लिए देखिए प्रसिद्ध है जोधपुर। बादली क्या होती है? ये होती है जस्ते की बोतल, जस्ते की बोतल होती है ना। उस पर अच्छी बहुत कलाकारी वगैरह करी भी होती है। पहले क्या है कि वो देखिए पानी भर के ले जाने के लिए बड़ी काम आती थी, आजकल तो खत्म हो गया है। निम्न में से किस कला का संबंध जयपुर से है? किस कला का संबंध जयपुर से? देखो जयपुर की फेमस है ब्लू पॉटरी, है ना। ईरान से ये कला आई थी, नीले बर्तन बनाने की कला है ब्लू पॉटरी। इसका संबंध कहां से है? जयपुर से है। महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? दोस्तों औरंगजेब के काल में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने भी विद्रोह कर दिया था। जोधपुर के अंदर महाराजा जसवंत सिंह जी की डेथ हो गई थी, फिर उनके जो पुत्र, बिल्कुल ही अल्पवयस्क बच्चा था अजीत सिंह, औरंगजेब ने उसको मारने की साजिश करी। वीर दुर्गादास के प्रयासों से अजीत सिंह जो है वापस मारवाड़ आए। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब अजीत सिंह जी संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें आश्रय किसने दिया? उन्हें आश्रय दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने। उद्योतन सूरी द्वारा कुबले माला कथा संग्रह की रचना किस नगर में की गई थी? तो इसकी रचना इन्होंने कहां करी थी? इसकी रचना इन्होंने जालोर में करी थी, ठीक है, जवालीपुर। निम्न में से कौन सी जनजाति आखा तीज के दिन नव वर्ष की शुरुआत करती है? दोस्तों सही आंसर था इसका गरासिया जनजाति के लोग जो हैं वो आखा तीज को अपना नव वर्ष मनाते हैं या इस दिन से एक नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। चोगा क्या है? चोगा, चोगा बताना था आपको, ये तो बड़ा आसान था। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है ना, ऊपर होता है चोगा और नीचे जो तंग धोती पहनते ढेपाड़ा, है ना, तो चोगा ऊपर पहनते अंगरखी के ऊपर। चंद्रसेन के दमन हेतु जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? देखिए जब अकबर ने राजस्थान में ये नागौर दरबार वगैरह का आयोजन किया, चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हालांकि चंद्रसेन नागौर दरबार में जब उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि अकबर से ज्यादा निकटता है उनके भाई उदय सिंह की। बाद में मोटा राजा उदय सिंह को ही जोधपुर की गद्दी दी गई। हालांकि जब तक चंद्रसेन जीवित थे तब जोधपुर का प्रशासन बीकानेर के राय सिंह को बनाया गया था। तब चंद्रसेन ने अपना समय जालोर में निकाला, जालोर की पहाड़ियों में निकाला। नीमच में कप्तान एबॉट की स्वामी भक्ति की शिक्षा को किस सैनिक ने चुनौती दी थी? दोस्तों नीमच की छावनी में
जब अंग्रेज अधिकारियों ने वहां के सैनिकों को ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की शपथ दिलाने की कोशिश करी, तो मोहम्मद अली बेग ने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी थी कि आपने अवध में कौन सी वफादारी निभाई है, आपने हमारे वो नवाब के खिलाफ ही जो है वहां कार्रवाई कर दी। मिलान करना है, देखिए आपको कौन सा उत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, देखो पहले तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, मैं तो पहले देखता हूं अपन को आता कौन सा है। जैसे देखो आखा तीज, आखा तीज के बारे में मैं श्योर हूं कि आखा तीज मनाते हैं वैशाख में। ठीक है, फिर देखो गणेश चौथ आती है भादों के अंदर, भादवे के अंदर आती है। ठीक है, करवा चौथ आती है कार्तिक मास के अंदर, और निर्जला एकादशी आती है जेठ मास के अंदर। तो CDAB है ना, ये इसका सही आंसर था। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कोई जरूरी नहीं चारों आपको आवे, पहले ये देखो कौन से आपको आते हैं, जो आते हैं फिर उस हिसाब से क्या है डिसीजन लिया करो। दश वैकालिका सूत्र चूर्णी किस जगह पर सुरक्षित है? ये राजस्थान का बड़ा पुराना चित्रित ग्रंथ है जो कि जैसलमेर के अंदर एक भूमिगत पुस्तकालय के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। फिर देखिए काल क्रमानुसार युद्धों को सुमेलित करना है। कीरी सुमेल का युद्ध, शेरशाह सूरी वाला, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह गवा बैठता, 1544 हो जाएगा। मतीरे की ताड़, नागौर बीकानेर के मध्य है ना, 1644 में हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है देखो, आप ये भी तो लिखना पड़ेगा। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, बी। मतीरे की राड़ हुई, डी। ठीक है, ये यहां मिल गया अपन को BDAC। बाकी तो वैसे मैं बता ही देता हूं आपको, तुंगा का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1787 में, और राजमहल का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1747 में। ये मराठों और जयपुर रियासत के बीच में लड़े गए युद्ध हैं। इस समय तुंगा के युद्ध में तो ईश्वरी सिंह थे। फिर देखिए पर्वों को सुमेलित करना है ना, तो आप इसमें देखो फिर से वही बात आ गई, इसको कैसे मैनेज करें अपन। सबसे पहले देखते हैं अपने को आता क्या है। देखो अपने को आता है गणगौर, गणगौर चैत्र में ही आती है ना, गणगौर आती है चैत्र में। गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद वाली ये आ जाती है कब, कार्तिक में। कजली तीज, छोटी तीज, श्रावणी तीज भी कहलाती है, तो श्रावणी तीज आ जाती है श्रावण में, छोटी तीज हो गया। अब क्या बच गया, देवशयनी एकादशी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13वां। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजकीय उत्सवों को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, जैसे मारवाड़ उत्सव, मारवाड़ उत्सव आता है अश्विन मास में, मतलब कि आएगा अक्टूबर में। ठीक है, ऊंट महोत्सव जो है ये आ जाता है, ऊंट महोत्सव जनवरी में आ जाता है ऊंट महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव जो है ये आता है जनवरी में, सही है। ऊंट महोत्सव आ जाता है ए जनवरी फरवरी, मरु महोत्सव आ जाता है डी जनवरी, और गणगौर उत्सव आ जाता है मार्च, CADB, ये सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखिए, पशु मेलों को सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे पहले करते हैं अपन, देखो बलदेव पशु मेला, बलदेव राम मेड़ता के उसमें बनता है ना, तो ये तो हो गया वहां पे मेड़ता में। चंद्रभागा पशु मेला हो गया कहाँ पे, झालरापाटन में। ठीक है, जसवंत पशु मेला वो जसवंत सिंह जी की याद में मनाया जाता है, वहां के एक महाराजा हुए थे, तो ये हो गया भरतपुर में। ठीक है, सी भरतपुर। और रामदेव पशु मेला हो गया डी कहाँ पर, मानसर, तो CDBA, ये पड़ा, ये अपना सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक नृत्यों को उनके क्षेत्र से सुमेलित करना है। ठीक है, लोक नृत्यों को उनके क्षेत्र से सुमेलित करते हैं।
पहले तो देखो ढोल नृत्य जो है ये जालोर का है, जयनारायण व्यास ने इसको बहुत बढ़ावा दिया था ढोल नृत्य। चंग नृत्य ये शेखावाटी का है ना, ये शेखावाटी का है, बिल्कुल सही है। और फिर नाहर नृत्य ये भीलवाड़ा में होता है, नाहर नृत्य। फिर बिंदोली नृत्य बचा, ये कहाँ बच गया, झालावाड़ में। तो BDAC ये पड़ा ऑप्शन अपना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नृत्य पर एक खंबा होता है, उस पर नारियल होता है और स्तंभ पर पुरुष चढ़ने की कोशिश करता है और महिलाएं उसको रोकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों सही आंसर था इसका, भीलों में होता है ये नेजा नृत्य, है ना, बिल्कुल ठीक था ये। फिर देखो ये बड़ा जोरदार सवाल था ये, है ना, वाद्य यंत्र और आपको इसको सुमेलित करना था इसकी श्रेणी के साथ। ठीक है, तो देखो आप जैसे रमझोल है ये एक घन वाद्य यंत्र है, इसको ठोक के बजाया जाता है। सतारा जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। गुजरी जो है ये एक तार वाला तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। जबकि खंजरी जो है ये एक अवनद वाद्य यंत्र, तो CDBA ऑप्शन था ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कब हिंदू पंचांग के अनुसार कब लगता है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है ये, है ना, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहलाता है ये। फिर देखिए, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था, जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर ये था। दोस्तों ये हमारा आज डे 8 का प्रश्न पत्र था, 20 प्रश्नों का। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तैयारी अच्छी रखिए, राजस्थान जीके में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल और जेल प्रेरी के, आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि इतने भारी सवाल या ऐसे कुछ सवाल पूछे गए, ऐसा कुछ नहीं है। कांस्टेबल और जेल प्रेरी में भी राजस्थान जीके का लेवल बहुत अच्छा है, खासकर कला संस्कृति का, तो आपको ये करके जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी सिर्फ 8वां दिन हुआ है, हमें 75 दिन तक लगातार बने रहना है। दोस्तों बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।